केडीए के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से नतमस्तक परिवार आत्महत्या करने को मजबूर। पिछले 2 सालों से दलाल और केडीए अधिकारियों के कारण नहीं मिल रहा न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर पीड़ित परिवार। गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जरौली इलाके का पूरा मामला। जरौली इलाके में पिछले 2 सालों से चल रहे मकान के विवाद में पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयान किया। पीड़िता मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि वो जरौली के इस घर में पिछले 20 सालों से रह रही हैं। इस घर को उनके बाबा जमुना प्रसाद शर्मा ने कृष्ण बहादुर सिंह से 20 साल पहले खरीदा था। इसके बाद रजिस्ट्री के लिए जब आवेदन किया तो उसका जवाब पीड़िता के घर आने के बजाय दूसरे पक्ष के पते पर पहुंचा, जहां दूसरे पक्ष के चाचा के लड़के इंद्र कुमार सिंह और फिर राहुल पर आरोप है कि उसने दूसरे पक्ष को गुमराह करके पेपरों में अंगूठा लगाकर जमीन को दान के रूप में खुद ही को दिलवा दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि दूसरे पक्ष के चाचा का बेटा इंद्र कुमार सिंह उर्फ राहुल केडीए में दलाली का काम करता है, जिसने केडीए के 2 अधिकारी जेपी तिवारी, विकास तिवारी की मिलीभगत से उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जबरन मकान खाली कराने का दबाव बनाया जाता है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी, लेकिन केडीए के अधिकारी और दलालों पर इसका कोई असर न हुआ। अब पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। ऐसे में पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। उनका कहना है कि अंतिम बार सीएम योगी से फिर इंसाफ की गुहार लगाएंगे। अगर उन्हें इस बार भी इंसाफ नहीं मिला तो वो पूरे परिवार के साथ उसी घर में अपनी जान देने को मजबूर होंगे। क्या हुआ था? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। ये मेरा घर है ML 43 जरौली फेज 2। यहाँ हम लोग 20 सालों से रह रहे हैं। मेरे बाबा जमुना प्रसाद शर्मा ने कृष्ण बहादुर सिंह से 2002 में ये मकान ख़रीदा था केडीए पोजीशन में। उसके बाद इन्होंने इस मकान को बनवा लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इस मकान का हमें अमाउंट पता चल जाए तो हम लोग इसकी रजिस्ट्री करा लें 2016 में। उसका जवाब हमारे यहाँ ना आके उस पार्टी के घर चला गया। तो उनके घर में जो लड़के थे, उनके बड़े बेटे, उन्होंने कहा कि हमें मेरे पिताजी बेच गए तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और उसकी जगह पे हम लोगों को योगेन विहार में घर बनवा के दे दिया गया। फिर वो कुछ दिन तक केडीए में ये सब चलता रहा। इसके बाद में फिर वो लोग जो है यहाँ पर चाचा के लड़के उनके हैं, कृष्ण बहादुर सिंह के भाई के लड़के इंद्र कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह हैं। तो उन्होंने इस पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और वो केडीए के सुनने में आ रहा है कि दलाल भी हैं। तो उन्होंने इसका पूरा सब कुछ पता किया, और जो कृष्ण बहादुर सिंह की वाइफ थी शिव देवी, उनको ले जाके और उनसे अंगूठा वगैरह लगवा लिया है, जो कि उनका भी हमारे पास वीडियो है कि उनको वो कह रही हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं पता है, और अपने नाम दान कर दिया है। किसी के 2 लड़के होते हुए कोई भतीजे को कैसे दान कर देता है। उसके बाद हमारा 2 साल से मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद केडीए बार बार खाली कराने आ जाती है। केडीए की भी कोई मिलीभगत है? हाँ, केडीए की मिलीभगत करके ये लोग बार बार मकान खाली कराने आ जाते हैं। हम लोग जब केडीए पहुंचते हैं कि हमें दिखाया जाए फ़ाइल, तो इसमें जेपी तिवारी और विकास भारती फ़ाइल ही नहीं दिखाते हैं, चाहे हम लोग कुछ भी कोशिश कर लें। हम लोग BC सर केडीए BC सचिव सर से, मुख्यमंत्री जी से, हर जगह हमारी एप्लीकेशन लगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी से जब मिलने गए थे तो वहाँ से ऑर्डर तो आया था यहाँ गुजैनी चौकी में, बट यहाँ से उसके बाद में फिर कुछ हुआ नहीं। अब हम ये करने वाले कि हमें इसमें न्याय चाहिए। नहीं मिलता न्याय तो फिर हम लोग आत्महत्या करें, क्या करें। केडीए वाले पूरी तरह से इंद्र कुमार से मिली भगत से बार बार 3 बार हमारा मकान खाली कराने आ चुकी है। आज भी ये नोटिस चिपका गई है। आए दिन दलाल भेजती है, उनके भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कह रहे हैं आपको क्या चाहिए, जितना पैसा चाहिए बताइए, हम दे रहे हैं। धमकी भी देती हैं। उनके बड़े लड़के की, जो कृष्ण बहादुर सिंह के बड़े लड़के हैं, उनकी ID चुरा के इन लोगों ने केडीए में लगाया है। जो पारिवारिक सदस्यता बनती है वो पूरे परिवार की बनती है ना, कि भतीजे के नाम की बन जाएगी। पारिवारिक सदस्यता में रवि राय